वो जादू जो सबके सर चढ़ के बोल रहा है, वो जनाब ये गर्मी का जादू है। और ये क्या बुरा जादू है भाई। आपको पता है जादू तो हर तरीके से बुरा ही होता है, लेकिन ये जो गर्मी है और हमें समझ में नहीं आ रही कि भाई क्या मसला है इस गर्मी के साथ, ये क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है। हमसे तो वादा किया गया था कराची वालों से कि अभी तूफ़ान आएगा, तूफ़ान से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन बारिशें होंगी। कराची वालों ने कहा चलो भी इतनी गर्मी है, बारिशें हो जाएंगी, अच्छा ही हो जाएगा हमारा। लेकिन कहीं कहीं बारिश हुई और लोगों ने कहा भाई ये क्या बात हुई, मतलब पंजाब में बारिश हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो रही है, बलूचिस्तान में बारिश हो रही है, ये कराची वालों ने बादलों का ऐसा क्या बिगाड़ा है। अच्छा, उससे क्या हुआ कि एक तो बारिश नहीं हो रही, ह्यूमिडिटी आपको पता है कराची में वैसी कितनी ज़्यादा है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। और इस गर्मी में हम देख रहे हैं कि माएँ भी बड़ी परेशान हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं वो इस गर्मी से अफेक्ट हो रहे हैं। इतनी गर्मी की वजह से बच्चे भी जो है ना वो खाना पीना छोड़ देते हैं, बच्चे डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो हमारे भाई लोग जो कि स्पेसिफ़िकली बाइक पे बैठ के अपने दफ्तरों को जाते हैं, इतनी धूप में इतनी गर्मी में जब वो बाइक पर जाते हैं तो उससे उनकी स्किन बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, उनको भी डिहाइड्रेशन। वो हमारे भाई जो मज़दूर भाई हैं और जिनका सारा काम ये है कि वो सड़कों में मौजूद होते हैं, ताकि आप देखें ना सुबह सुबह आप निकलें तो आप देखते हैं कि और आपको कोई नज़र आए ना आए, लेकिन दिहाड़ीदार मजदूर जो है ना वो आपको ज़रूर फुटपाथ पे बैठा हुआ नज़र आएगा कि हो सकता है कि आज उसकी कहीं ना कहीं दिहाड़ी लग जाए। तो और फिर आप ये एक चीज़ आप और भी नोट करते हैं, वो ना एक टोटका इस्तेमाल करते हैं, वो ये कि उन्होंने ना सर पे एक कपड़ा रखा होता है और कभी नोट किया कि पता भी चल रहा होता है वो कपड़ा गीला है, वो इसीलिए ताकि गर्मी की शिद्दत से, गर्मी की हिद्दत से वो ख़ुद को बचा सकें। तो आज हम ये जो इतनी गर्मी और हाय रे ये गर्मी, इस गर्मी से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। मतलब काश मेरे पास ऐसी कोई चीज़ होती जिससे मैं आपको बता सकती कि ऐसी आपने क्या चीज़ें करनी है जिससे जो है वो बारिश हो जाए। वो आपको पता ना वो मसनूई तौर पर भी बारिश हो रही है, आप देख लें 1.25 घंटे की फ़्लाइट पे आप दुबई जाएँ तो वहाँ पर आजकल हो ही रहा है, आजकल नहीं लेकिन वो कई अब टाइम से भी प्रैक्टिस करें कि मसनूई बारिश करते हैं। हम मसनूई बारिश तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे गर्मी का जोर टूटे। बच्चे, उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमारे शो में, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा, और स्पेसिफ़िकली क्योंकि देखें इस गर्मी में हमारे ज़बान का टेस्ट हमें बड़ा अजीज़ है। हम इतने मिर्च मसालों वाले खाने खाते हैं कि आम बंदा जो सेहतमंद हो उसका बुरा हाल हो जाता है। तो सोचें वो लोग जो कि बीमार हों उनकी सेहत पे कितना फ़र्क पड़ता होगा ना। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट है आप उनको जानते हैं, हमारे साथ वो ट्रांसमिशन में भी, रमज़ान ट्रांसमिशन में साथ थे विनवी से वो इलाज करना बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे आगा साहब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आगा साहब के साथ हमारी एक और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी, आप लोग उनको सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं और मनोवन जो हमें ये बताती हैं आप उन पर क्या कहते हैं अमल भी करते हैं, और हम दिलो जान से उन पर एतमाद भी करते हैं, क्योंकि हाँ वो हैं हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बिल्किस साहब और आगा साहब, इतनी गर्मी है और लोग समझ में नहीं आ रही है। अक्सर हमारा भी सुबह सुबह दिमाग काम करना बंद हो जाता है ना गर्मी की वजह से, हमारी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अच्छा, हमारे एक और गेस्ट ने भी आना था, लेकिन वो अपनी पुरानी रिवायात को बरकरार रखते हुए अभी तक नहीं पहुँचे। इंशाल्लाह जब वो पहुँचेंगे तो फिर हम आपको ज़रूर उनसे मिलवाएंगे। लास्ट टाइम आपको याद होगा वो हमारे शो पर जब आए थे तो उन्होंने तितलियों वाली ब्रेसलेट पहनी हुई थी, ये बड़ा सारा उन्होंने हार्ट अपने गले में सजाया हुआ था, तो उनको भी हम बुलाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि गर्मी पे बात हो रही है तो ये आगा साहब, चलिए दोपहर में तो समझ में आती है कि गर्मी हो, लेकिन बिल्किस साहब जो दिन के आगाज़ में ही, मतलब आप 7:30 बजे घर से बाहर निकलें तो वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, ये तो आगे बारिशों का भी मुझे इम्कान कोई नहीं लग रहा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैंने तो अपने पौधों को भी पानी नहीं दिया था, आज बारिश हो जाएगी वो नहीं हुई। हाँ, क्लाइमेट चेंजिंग है, एनवायरनमेंट, खासकर कराची वालों के लिए, क्योंकि हमें आदत नहीं है। मगर अगर 40 डिग्री होता है तो हमें 47 to 48 महसूस हो रहा होता है। बिल्कुल सही बात है बहुत। आप और जो गर्मी में सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छी बात की मज़दूर भाइयों की। देखिए बहुत सारे ऐसे तबका है जो एसी चला के घर में बैठ जाता है, लेकिन उनका क्या, जो बाहर निकलते हैं काम के लिए, मज़दूरी के लिए, और वो खुद ही किचन डॉक्टर है, आपको पता है।
वो खुद डॉक्टर हैं, क्योंकि उनको पता है हमें गर्मी में जाना है तो हमें जो हीट महसूस होगी तो हमें सर पे, हमें कंधों पे, तो वो बचना कैसे। तो वो पुराने ज़माने से ही ऐसा है कि वो टॉवल गीला करके रख लेते हैं सबके हाथ में। अगर बॉटल नहीं है तो भी रखना चाहिए जी, पानी की बॉटल, एटलीस्ट पानी की बॉटल, नहीं तो नींबू पानी। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी जैसे बल्कि सापा ने कहा ना कि उन्होंने पौधों को पानी नहीं दिया, तो कराची में ना घर में पौधे रखना एक लग्जरी तस्वुर होते हैं वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो टैंकर का आता है और अच्छा खासा महंगा पानी आता है। और अगर आपने घर में अच्छा लॉन रखा है तो इसका मतलब एक टैंकर तो आपका वहीं पे लग गया ना, तो मतलब बाकी सारे काम हम साइड पे रह गए। तो यहाँ पे ये भी एक मसला है कि हम वो शहर जहाँ पे सारा पानी भी टैंकर से आता हो, वरना पंजाब में तो ऐसा होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि गर्मी की बढ़ गई, आप क्या करते हैं जी, पानी लेके ना बरामदे में छींटे मारते हैं उसके, ताकि थोड़ा बहुत ठंडा उसका इफेक्ट है। लेकिन आगा साहब, हम बेचारे कराची वाले तो फंस गए भाई। देखिए, बात बुनियादी ये है कि जो इन्वायरमेंट की चेंजेस आ रही हैं उसमें बहुत सारे इलाके कम मुतासर हो रहे हैं, बहुत सारे ज़्यादा हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंजेस में जो चीज़ें क्लाइमेट के हवाले से हम पर इम्पैक्ट डाल रही हैं, इसके ज़्यादा हमारे पर इम्पैक्ट डाल रहा है समंदर का मौसम जी। जो हीट है उसकी जो हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता कि अब लोगों में ये तस्वुर है कि नहीं कि सुबह के वक्त नसीम में बर्री और शाम को नसीम में बहरी, उसका मतलब क्या होता है और कैसे हवा का दबाव कम होता है और कैसे हवा चेंज होती है। तो कराची वालों के लिए डबल प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ एक चीज़ की वजाहत करूँगा। आपने कहा कि गमले और पौधे तमाम चीज़ें, ये ध्यान में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी गमलों को देना बहुत अच्छी बात नहीं है। हमेशा ड्रिपिंग बहुत थोड़ी सी होनी चाहिए जी। और अब जो दुनिया में नए तजर्बात इस सिलसिले में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि 2 रोया दरख्त होते हैं, उसके बीच में उन्होंने एक मटका रखा हुआ और छोटी सी ड्रिपिंग डाली हुई है और सिर्फ वो ड्रिपिंग से वो पौधे चल रहे हैं। पौधों में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक नई, ये अच्छी ग्रीन प्लानिंग, बिल्कुल इस पर भी हम आगे जाके शो करेंगे। और एक और चीज़, ये हमारे जो हम देखते हैं गार्ड भाई खड़े होते हैं, जो हमारे पुलिस भाई खड़े होते हैं, स्पेसिफिकली जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार होते हैं, इतनी गर्मी में उनकी तो आपको पता है ड्यूटी वही है कि उन्होंने खुले आसमान तले खड़े होना है। मौसम की जैसी भी सख्ती हो, बारिश हो रही हो, गर्मी हो रही हो, तो प्लीज़ निकलते हुए ना आप लोगों को चाहिए कि पानी की एक बॉटल आप वैसे ही उनको दे दिया करें। सदका जारिया भी है, तो इन लोगों का ख्याल रखें। अच्छा, आज चरिंद परिंद का भी, चरिंद परिंद बिल्कुल दुआएं देते हैं। अगर आप चाहते हैं रिस्क में फरावानी हो आपके, तो ये ज़रूर करिए। ऐसा मुजर्रब टोटका है जो हर एक के लिए जो है ना काम आता है। बिल्कि साहब, आज आप क्या बता रही हैं, क्या करें? आज मैं बताऊंगी पुदीने से अपनी स्किन, अब मैं ब्यूटी पे बताऊंगी। ब्यूटी स्किन, बालों के लिए भी, पुदीने से नहीं लेकिन बालों के लिए भी है। और आप इस गर्मी में कूलेंट कैसे रहें इंटरनली, तो और वो जो है वो आपके स्किन को ग्लो करेगा, आपके इंटेस्टाइन को सही करेगा, आपके पेट के तमाम अमराज। और वो लोग जो ये बहुत थक चुके हैं कि भाई हमारा पेट कम नहीं होता, तो आज जो मेरी रेमेडी है उनके लिए कि सिंगल रेमेडी जो आपके जो याद भी रह जाए हमें, बहुत आसान किचन वाली है और सस्ती भी है, आराम से हो सकती है, इतनी सस्ती है और वो चीज़ हमेशा आपके घर में आती है। वैसे आपने इतनी अच्छी बात की ना स्किन, क्योंकि यकीन माने अब बाहर ज़रा सी टाइम के लिए निकले ना तो ऐसी थपेड़े फील होते हैं गर्मी के और ऐसा लगता है स्किन जल गई है। स्किन के तमाम मसाइल और मतलब कि आपकी स्किन में ऑयल एक्सेसिव आ रहा है, आपकी स्किन डार्क हो रही है जी। आपको जो लू लगने से एक होता है ना कि आपकी चमक स्किन की चली जाती है वाकई, और आपको पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रही है। तो और जो पिगमेंटेशन जिनको है वो भी लगा सकते हैं, झाइयाँ, छाइयाँ, फ्रैकल्स, मिलाज़मा, तो वैसे हर एक लगा सकते। सोचे पुदीना वैसे अगर आप खाएं, पता चले इसकी तासीर कितनी ठंडी, जब मुंह पे लगाएंगे कितना मजा आएगा। आगे साहब, आप आज स्पेसिफिकली क्या लोगों के लिए लेकर आए? मेरे लिए जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के लिए वो लोग हैं जिन लोगों को पानी कम पीना है, गुर्दे के मरीज, पानी कम पीना है, इतनी गर्मी है, उनके लिए कोई हल है? वैसे ये वाकई आप सही बात करें, क्योंकि मेरे घर में भी किडनी पेशेंट, तो उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि बस एक इस बॉटल से चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो उससे ज़्यादा ना पिएं। तो उनका हल क्या है, आज मैं वो लेकर आया।
क्या बात है, जज़ाकल्लाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्योंकि अच्छा मुझे साथ में ये भी बताएं, ये जो हम इतने मिर्च मसाले खाते हैं आगा साहब इतनी इस गर्मी में, तो ये कितना इफेक्ट होता होगा स्पेसिफिकली ये जो किडनी के पेशेंट्स हैं उन पे, और जो नॉर्मल लोगों में भी? जी, नमक मसाले वगैरह सारे। असल में देखिए, जो किडनी पेशेंट है उसके लिए तो एक बाकायदा लिविंग स्टाइल डिफरेंट होता है, उसके खाने का स्टाइल डिफरेंट होता है, उन तमाम चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हमारे यहाँ आमतौर पर लोग इस तरह नहीं करते, ये ज़्यादती करते हैं। ये अगर फ़र्ज़ करें कि कोई डायलिसिस पेशेंट है जिसको हम किडनी पेशेंट के हवाले से कह रहे हैं, तो उसका जो ड्राई वेट है उसका इंक्रीमेंट हर 2 दिन के बाद कितना होता है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और उसके लिए हमें तमाम चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। समझने की कोशिश करूंगी, मुझे साइंस समझा रहे, लेकिन मेरे कॉलर क्योंकि मेरे दिमाग में फंस गए हैं। इशाल हमारे साथ है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। इशाल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हमारे लिए तो बहुत हेल्प आउट करेगा। बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी इशाल? मेरी 2 क्वेश्चन हैं, क्या मैं कह सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये है कि गर्मियों में बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, स्वेटिंग होती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और ऑयली बहुत जल्दी हो जाते हैं। सही, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आजकल पता नहीं क्यों कफ हो गई है और वो ख़त्म ही नहीं हो रही, इतनी एंटीबायोटिक्स लेने के बावजूद भी नहीं ख़त्म हो रही। चलें ठीक है, आप बस शो देखते रहें इशाल। और जो पहली आपने जो सवाल किया ना, उस पर तो ज़रा हम काम कर भी लेते हैं, क्योंकि वाकई मतलब सर के बाल के, अब तो आंखों के बाल भी चढ़े, पलकें भी इतनी गिर रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है। तो आप मेरे ख्याल से हम किचन में चलते हैं। sure. आज हम किचन में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो कि है हमारी स्किन के लिए, और साथ में प्लीज़ मैं चाहूँगी आपा ज़रा इशाल की जो कॉल आई, तो इशाल थोड़ी परेशान है अपने बालों को लेके कि बाल बहुत गिर रहे हैं। हर हमारे कराची में बहुत गिर रहे हैं आपा। तो पहले इशाल के बालों का बता देते हैं। एक मोहम्मद सुलेमान की भी कॉल है कराची से, उनकी कॉल भी लेने पे साथ में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद सुलेमान कराची से। भाई एक तो ना जब कॉल करें तो प्लीज़ अपने ना टेलीविज़न बंद कर लिया करें। अच्छा, एक और हस्ती जिनके हम इंतज़ार कर रहे थे, मुतमन्नी थे जिनकी आमद के, उनकी आमद हो गई यहाँ से। वो सब मेरे सामने नाच रहे, मेरी टीम के सामने, मुझे समझ में नहीं आ रही, वो चाह रहे कि हम कोई गाना बजाएं उनकी एंड। चले जी टीम, प्लीज़ ज़रा हमारे बैंड ज़रा कोई ज़बरदस्त सा गाना हो जाए, ताकि ये हमारे डॉक्टर साहब तो इन हो ज़रा। उधर जा कहाँ गए? चलता नहीं आ जाए। कैसी हैं आप? मैं आप ठीक है? 2 मिनट आपके साथ आ जाओ, आप जरा बीच में आए तो जरा। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल आज टाइम पे था। सर आपकी आज तितलियों वाली किधर है ब्रेसलेट? आज नई पहनी है मैंने। अच्छा, नई ब्रेसलेट पहनी है। जी, जी, अब मतलब ये लेट आने की वजह आपने? जी, मैंने खुद, मुझे पता था, मैंने कहा कि आज मरिया को फिर एक मौका मिल जाएगा कि मुझे मारने का। यकीन माने मैं लाहौर की हूँ, मुझे मौका नहीं चाहिए होता, मैं बस मेरे मुंह से निकल जाती है। अच्छी बात है। आज मैं भी एक लिस्ट लेकर आया जुगतों की लेकर आए। रात से याद की हुई है। बस जबरदस्त। 18 और 21 याद किए। ये जुगती है? जी जी जी, बिल्कुल याद कीजिए। इंशाल्लाह हम, क्योंकि क्या करें, मतलब ज़हीन डॉक्टर ना होते ना, मतलब अपने काम को लेके, तो फिर हम उनको ज़रूर कुछ कहते, लेकिन क्या करें, लेट हो गए। अंगूर खाते आपको पता ही है। अच्छा जी, पहली चीज़ हम स्पेसिफिकली आपको बताने वाली बालों के हवाले बालों के लिए। जी बिल्कुल, उस बालों के लिए और उन बालों के लिए जो इस मौसम में ऑयली हो जाते हैं, और ऑयल जो सीबम आ रहा होता है उसकी वजह से आपके बाल जो है ना गिरने लगते हैं। बहुत आसान है, आपने घर से लेना है कॉर्नफ्लोर। जी ठीक है, कॉर्नफ्लोर लिए 1 कप। उसमें मैं यहाँ पे देखिए मिंट क्रिस्टल, सत पुदीना, इसको कभी भी खुला नहीं रखिएगा, ये डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए इसको प्लास्टिक में रखा है। ठीक है, ये मैंने लिया, जितना ले रही हूँ इतना ही बस। ठीक है, बस सही है। इसको हमने ब्लेंड करना है, अच्छी तरह पाउडर बनाना है, और पाउडर बना के आपने इसको जो है ना कॉर्नफ्लोर में मिक्स कर देना है। आपका ये कॉर्नफ्लोर पे पाउडर बन के जब मिक्स हो जाएगा तो ये एक ठंडक का एहसास देगा, और दूसरा आपका ये जो है मैनेजेबल हो जाएगा। इसको किसी बॉटल में डाल के रख लीजिएगा,
बालों को बनाने से पहले मांग निकाल के उस पर थोड़ा थोड़ा ये डाल दें। अब कुछ लोग कहेंगे तो वाइट है, लेकिन बैठ जाएगा। ये आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा, ऑयल कंट्रोल होगा, बाल नहीं गिरेंगे और एक ठंडक का एहसास देगा। अगर आप इसको सूंघे ना तो आपको बिल्कुल लगेगा कि जैसे बहुत ज़्यादा आप कोई बर्फ वगैरह सूंघ रही हैं। वही चीज़ है, बड़ी प्यारी खुशबू। हाँ, ये पुदीने का ही सत पुदीना कहलाता है, पुदीने का ही एक्सट्रैक्ट है। तो ये आपके बालों के लिए समझ लें कि एक ड्राई पाउडर है जो ऑयली स्कैल्प को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि गर्मियों में भी तो जो है ना बालों को मैनेजेबल रहना चाहिए। आप फंक्शंस वगैरह में जाते हैं और जिनके साथ ये होता है कि अभी नहाए और अभी आपके बाल ऑयली हो गए, तो उनके लिए बेस्टेस्ट रेमेडी है कि आप इसको अच्छी तरीके से लगाएं। क्योंकि होता है कि हम जो खवातीन है वो भी एकदम जूड़ा बना लेती हैं और गर्मी में फिर उसके बाद एक तो पसीना भी आ रहा होता है, फिर लिटरली ऐसा लग रहा है कि सर में भी कोई आग लगी हुई और अजीब सी ना स्मेल आने लग जाती है बालों से। तो उस स्मेल से भी छुटकारा मिलेगा। स्किन की तरफ जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस, हकीम आगा साहब हमारे साथ डॉक्टर खुरमुशी साहब भी हैं। डॉक्टर बिल्किस, तो आज स्पेसिफिकली स्किन के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मियां हैं, तो ऐसी क्या चीज़ हो जिससे लगाएं तो ठंडा का एहसास हो और रंग भी आपका निखरे, बेहतर हो, और ऐसी क्या ड्रिंक आप पिएं कि जिससे आप जो कहते हैं कि एनर्जी, आप क्या कहते हैं कि इसको कूलर, हाँ है ना वो कूलेंट, हाँ जो कूलेंट, हाँ एग्जैक्टली कूलेंट, सो दैट्स द राइट वो वर्ड। बिल्कुल अलग है जो आप लोग हमेशा बनाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। ये होता है कि जिसको पी के आपको ठंड पै जाती है, ये ऐसा मशरूब बनाएंगी। और फिर आज हकीम आगा साहब स्पेसिफिकली जो वो लोग जिनको किडनी की डिजीज़ है, जो किडनी पेशेंट्स हैं जिन्होंने डायलिसिस कराए हैं, जिनके लिए पानी ऑलरेडी डॉक्टर ने कहा है कि उन्होंने कम पीना है, वो अपने अंदर जो पानी की कमी है, क्योंकि उनका भी तो डर है ना कि इतनी गर्मी में वो डिहाइड्रेट ना हो, तो वो उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। बच्चों की सेहत पे बात करेंगे, जो एकदम से हम देखते हैं कि गर्मी की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। और डॉक्टर खुरम जो है, डॉक्टर खुरम आज आप स्पेसिफिकली क्या बताएंगे? जी, एक तो मदिया मैं करूँगा ब्लैक पाउडर थेरेपी। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां परेशान होती है, पोर्स ओपन होते हैं, जी, बिल्कुल, गैर जरूरी बाल आते हैं, खड्डे होते हैं, अनइवन स्किन होती है। घर में आप कैसे अपने स्किन को इवन कर सकते हैं? और लेजर, नो मैटर आप कितने गोरे हैं, फेयर हैं, डार्क है, एशियन है ना, एशियाई, तुर्की से लेके इंडोनेशिया तक, पाकिस्तान बिल्कुल सेंटर में, तो अब लोग इसको हर चीज़ गूगल कर लेते हैं कि मतलब हर चीज़ खवातीन कर लेती हैं, आगे तक ये नहीं करती कि लेज़र इन एशियन स्किन, एशियाई जिल्द पे लेज़र के असरात। अगर आपकी किडनी का कोई स्टोन रिमूव हो रहा है या कोई और ट्रीटमेंट है लेज़र से, वो एक डिफरेंट चीज़ है, मगर ये कोई छिलका नहीं है, ये भी एक ऑर्गन है, जैसे आपके फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, हार्ट है, ठीक है। एक तो ब्लैक पाउडर थेरेपी, सेकेंड एक बेरी एक्सट्रैक्ट बनाएंगे जिससे आप एकदम से रिजुविनेटेड हो जाएंगे। ओह माय गॉड, आईब्रोज, आईलैशेस, वो जो आप बिल्कुल, और आप जैसे हसीन हो सकेंगे। आप मैं आपको उस चिगम के ऐड से देखती जा रही हूँ, आप जैसे जबरदस्त है वैसे हम हो जाएंगे। आज हमारी एक और बहुत प्यारी जो है गेस्ट हैं, उनको भी हम यहाँ पे के मधु करेंगे। और आप इनके भी माशाल्लाह से इनके नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, इन्होंने बिल्कुल अपने करियर का आगाज़ किया है। ज़रा इनसे हम कुछ बातें भी करेंगे, कुछ दिल की बातें भी करेंगे, इनके क्या ख्वाब हैं। और क्योंकि ये ऑलरेडी जो है एक्ट्रेस तो हैं, लेकिन ये आई भी एक ऐसे ही घराने से हैं जहाँ पर इनकी वालदा भी बड़ी प्यारी एक्ट्रेस हैं, हम उनको जानते हैं, बड़ी नामवर अदाकारा हैं। उनकी बेटी मैं बीना चौधरी साहबा के हवाले से बात कर रही हूँ, उनकी बेटी हरीम सुहेल आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आ जाएंगी? जगह ही नहीं। कैसी है? आई एम गुड। हरीम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा हरीम, आज तो हमारे इतने ज़बरदस्त जो पाकिस्तान के सबसे वो कहते हैं ना कि जाने माने पहचाने और जो लोग एक्सट्रीम मानते हैं, और हमें भी जब मसला हो तो हम इनको कॉल करते हैं, वो हमारे साथ पूरा हमारा पैनल मौजूद है। आप करती हैं अपनी असल ज़िंदगी में कभी टोटके वाला करती हैं? नहीं, मुझे टोटकों पे ज़्यादा जो है वो करने का शौक भी नहीं है और मैं करती भी नहीं, लेकिन मेरी अम्मा मुझे बहुत बोलती है ये करो ये करो ये करो। वो कहती है मेडिसिन और इन सब चीज़ों पे जाने से बेहतर है कि आप कुछ टोटके वगैरह कर लें।
तो वैसे कभी किए हैं आपने? नहीं। अरे मेरी अम्मा ने किए, मुझे तो पता नहीं वो क्या क्या करती रहती हैं। तो आप लेकिन अम्मा पे तो देखती ना कि वो चल जाती है। हाँ वो करती हैं, वो फ्रूट्स के साथ करती हैं, दही के साथ करती हैं, अंडों के साथ करती हैं, और उनकी स्किन वाकई में बहुत अच्छी है। देखा ना, ये इसीलिए हम चाह रहे हैं कि देखिए, क्योंकि मेडिसिन के कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रिपरकशंस भी होते हैं और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, सो उनसे आज बचेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि कैसे आप में शौक हुआ कि जी आपने भी एक्टिंग करनी है? बिकॉज ऑफ योर मदर या फिर? बिकॉज ऑफ माई मदर। उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो कि अब मुझे भी एक्टिंग करनी है। तो पहला प्रोजेक्ट फिर आपने क्या किया? पहला प्रोजेक्ट मैंने जब किया था तब मैं 7 इयर्स की थी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़। तो फिर अब मैंने दोबारा कंटिन्यू किया 2021 से। तो पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो गई है? पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट है। क्या पढ़ा आपने? आई हैव डन मीडिया साइंसेज इन ज़बरदस्त। ओके, तो अदर देन एक्ट्रेस आपका कोई और इंटरेस्ट है क्या? नहीं, आपने कुछ किसी और फील्ड में भी जाना है? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग जो है। एक्टिंग। चले जी, हम हरीम के पास भी आऊँगी। मैं चाहूँगी सर आगा साहब को लेके किचन में चलें, क्योंकि जो किडनी के पेशेंट्स हैं और आपके घर में भी अगर किडनी के पेशेंट्स हैं तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। बड़ा आप लोगों के पास गोल्डन चांस है, क्योंकि आगा साहब आज हमारे पास लाइव है। वैसे आगा साहब के पास जाना तो इतनी लंबी कतार होती है, तो आज उस कतार को इग्नोर करते हुए आप हमें सीधा कॉल करें। जी आगा साहब, पहली चीज़ क्या बना रहे हैं? जनाब, पानी जो बनाना है ना, उसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीजों का पहला इफेक्ट जो है वो है डायरेटिक होते हैं, ये पेशाब आवर होते हैं। जिन लोगों को पेशाब का कोई भी प्रॉब्लम है, गुर्दों का कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये खरबूजे के बीज। एक क्लियर कर दें, खरबूजे के बीज, खरबूजा तो नहीं ना इसमें ऐड होना? नहीं, सिर्फ खरबूजे। सुन ले ज़रा। हाँ, खरबूजे के बीज, इसको हम पानी में डालकर शेक करेंगे और इसके अंदर सिर्फ 1 ग्राम ये चीज़ डालेंगे। इसको कहते हैं जौ खार। मैं दिखाइए, ये किसी स्टोन की तरह वैसे ये जौ जो होती है ना, जौ को पानी में पहले जलाकर इसको पानी में डालते हैं और उसके अंदर जो नमक निकलता है, ये वो नमक है। तो ये जौ का नमक है, इसीलिए इसको जौ खार कहते हैं। जौ खार, ठीक है। तो ये डायरेटिक भी है और उसके साथ साथ ये एंटी एसिड भी है। ओके, ठीक है। और ये दुनिया में एक बात तय है, वो ये कि जो भी एसिड होगा उसको ख़त्म करने के लिए, अगर आप एसिड को ख़त्म करने के लिए नमक या बेस डालेंगे, हमेशा एसिड ख़त्म होगा। यही पूरी दुनिया की भी सही, ठीक तो है। इसमें खरबूजे के बीज जो है वो 2 टेबल स्पून और 1 ग्राम बस इसके अंदर जवाखार डालें। इसको पानी में डाल करके शेक करें और उसके बाद ये पानी आप सारा दिन घूंट करके पिएं। प्यास की शिद्दत कम हो जाएगी और जो पानी की जाती आपको हो रही है वो कम हो जाएगी। इससे आपको कूल महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। अगर जवाखार ना मिल सके तो इसका कोई मुतबादिल है या ये मिल जाएगा इजीली? आसानी से मिल जाएगा, आसानी से जवाखार। ठीक है जी, तो ये तो हमारा हो गया जो हमारी प्यास की जो इंटेंसिटी है उसको कम करने के लिए ये ड्रिंक होगी। हम इसको बॉटल में बना के आराम से रख सकते हैं। 2 बड़े चाय के चम्मच, नहीं 2 बड़े चम्मच, 2 टेबलस्पून और 1 ग्राम सिर्फ जौखार, सिर्फ 1 ग्राम ये पानी में डाल करके उसको ठंडा कर दीजिए। 1 ग्राम तो बहुत कम सा नहीं होगा? बहुत, इतना ही बहुत है। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो वो डायरेक्ट कितना होगा कि पेशाब लाएगा, फिर पानी आपके जिस्म का कम करेगा। ओके, नहीं। हाँ, 1 ग्राम। हाँ, 1 ग्राम से तो ये बात मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम वेट यहाँ बताते हैं वो वेट असमें फॉलो करने की ज़रूरत है। वहाँ पर बद एहतियाती करेंगे तो मसाइल होंगे। और ये मैं नॉट फॉर मी, ये हर एक के लिए है कि हर शख्स अपने जो वज़न बताता है उसकी ज़रूरत के मुताबिक है। अच्छा, इस्लामाबाद से हमारे साथ कॉलर भी है सीमा। अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने ये पूछना था कि ये जो शो में दिखा रहे हैं ना कि अगर आपका बच्चा कुछ खाता नहीं है टीचर तरह से ना, मैंने जी तो इसके बारे में मुझे मालूमात करना था ना कि मेरा बच्चा है ना 6 साल का, तो वो उसने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया है ना, कुछ खाता नहीं है सही तरीके से बिल्कुल। अगर खाते हैं तो चाय पराठा खाता है। चाय पराठा वैसे अच्छी बात है, पराठा देसी घी बटर का बनाए, सिर्फ वही खाते हैं? मैंने कहा पराठा ना देसी घी या बटर में बनाए। नहीं, वो नहीं खाता है ना, चाय पराठे के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। और मलाई नहीं है, दूध वाली जो मलाई होती है जी, बस सुबह नाश्ते में वो खाते हैं। उसके अलावा फ्रूट, जितने भी फ्रूट है ना, फ्रूट का तो नाम ही जो है ना उसके सामने लो तो वो खाते ही नहीं है कुछ। अच्छा चले ठीक है, वो सिर्फ चाय पराठा खाता है, सुबह मलाई भी खाता है। बड़ा जबरदस्त बच्चा भी आपका, ये इसको अपने मजे लगे हुए। आपको सही बता सवाल करना चाह रही हूँ, शरारती है, शरारतें करता है?
शरारती में तो इसने जो है ना हद ही कर दी है। सारा दिन जो है ना सारे बच्चों से मार भी खाता है और खुद भी शरारती करते हैं। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रही थी कि वो एक्टिव कितना है जी। अगर वो एक्टिव है तो मैं वैसे बता देती हूँ आपको, लेकिन अगर वो एक्टिव है मतलब शरारतें भी करता है, बैठा नहीं रहता, तो माशाल्लाह अपनी जितनी एनर्जी है वो कंज्यूम कर लेता है, उसको ज़रूरत होगी तो खा लेगा। शरारतें करता है। पढ़ाई में कैसा है? पढ़ाई में तो कुछ हाथ नहीं है, पढ़ाई में उसका ज्यादा दिल नहीं लगता है ना। अच्छा, दिल नहीं लगता है या जो याद करता है वो फौरन भूल जाता है? दो अलग अलग चीजें। नहीं नहीं, जहन सही है इसके लिए। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, सही। चले हमारे साथ मौजूद थी जी। अच्छा, जी वो जो मैं ड्रिंक बनाना बता रही थी ना पुदीने का, वो अगर देंगे उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक और नुस्खा मैं आपको बता देती हूँ। कलौंजी आप लीजिए, कलौंजी का ऑयल 1 कतरा, 1 ड्रॉप कलौंजी का ऑयल लीजिए, इतना 2 चम्मच पानी लीजिए और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और जो है ना, और लेमन, 1 लेमन के 8 हिस्से करके 8वां हिस्सा उस पर आप उसको स्क्वीज़ कर दीजिए और ये पिलाइए सुबह। इससे उसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होगा। अगर आंतों का कोई मसला है या पेट में कीड़े हैं वो भी सही हो जाएंगे सारे बच्चों के लिए। ये नुस्खा बहुत बेहतरीन है। आपने सुबह निहार मुँह 3 से 7 दिन तक करना है। आप देखेंगे इंशाल्लाह खाने की तरफ उसका रुझान होगा। जैसे अगर सुबह चाय, पराठा, मक्खन खाता है तो मेटाबॉलिज्म तो उसका बहुत अच्छा है कि वो ये सब चीज़ें खा रहा है। बिल्कुल, और अच्छी वो अच्छी ग़िज़ाएं खा रहा है। मुझे बताएं, देखिए आगा साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इनका बेटा 6 साल का है, वो चाय पराठा खाता है, फिर वो कहते हैं दूध वाले बलाई भी शौक से खाता है। मतलब हमें तो, मैं अपने बचपन में भी बात करूँ तो मुझे उबकाइयाँ आती थी, लेकिन ये खा रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा स्टफ़ करने की ज़रूरत भी है? बच्चों की कितनी एवरेज खुराक होनी चाहिए? यस में तमाम चीज़ें जो है ना वो माँ को डील करनी चाहिए और शुरू से डील करनी चाहिए। बात यह है कि अगर बच्चा एक मरतबा कोई फ्रूट नहीं खाता तो उसे 10 मिनट ट्राई करवाएं, डिफरेंट एंगल से ट्राई करवाएं। इस बच्चे के लिए मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगा, खाने पर अगर वो करनी है तो सिर्फ आप आलू बॉयल करें, आलू बॉयल करके मैश करें और उस आलू के छोटे छोटे कबाब बना के उसको खिला दें। अगर किसी तरह वो टेस्ट एक्सेप्ट कर ले तो उसी में फिर चिकन बॉयल करके वो भी ऐड कर दें। कितने मजे के कटलेट्स तो होते हैं। खुद ब खुद वो कटलेट्स की तरफ आ जाएगा। उसको कहीं ना कहीं आदत करनी पड़ेगी। अगर मैं फ़र्ज़ करें कि उसका जो रेट है बढ़ा दूँ, मेटाबॉलिक रेट, और फिर वो ना खाए तो फिर शायद नुकसान होगा। ये ध्यान में रखिए, डॉक्टर साहब ने जो नुस्खा बताया है उसके करने के बाद आपको उसकी खुराक बढ़ानी पड़ेगी और बच्चा मसला बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अच्छा, एक और कॉलर भी हमारे साथ, लेकिन उससे पहले बच्चों के लिए भी आपने कहा था कि आप कुछ बनाएंगे। जी, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अब जो मैं पहली चीज़ कर रहा हूँ वो है गर्मी में हम अपनी आप को हम कैसे कूल रखें। हाँ, कूल रखें, हाइड्रेट भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मैं दही की लस्सी, दही में नमक डालकर इसकी लस्सी बना लें और इसके साथ 2 चीज़ें का इजाफा करें। इलायची, हाय मुझे तो इतनी अच्छी लगती है। मैं आपको बताऊं, मैं एक ही मुझे ज़िंदगी में जब मैंने लस्सी बनाना सीखी तो मैंने उसमें भी इलायची डाली। मुझे इलायची इतनी पसंद है और ऐसे ठंडक का एहसास होता है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। इलायची क्योंकि मिजाजन ठंडी होती है और वो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ केमिकल्स को क्रिएट करके हमारे जिस्म के अंदर कूलनेस का एहसास पैदा करती है। खाली इलायची जबाना कैसा है आगा साहब? बहुत अच्छा है, लेकिन इलायची का जो छिलका है वो अगर मुसलसल मुंह में रहे तो वो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर इरिटेशन पैदा कर सकता है और ये इरिटेशन वही अवामिल पैदा करेगी जो छालिया के खाने से होते हैं। तो लोगों ने इसको बहुत इजी समझ रखा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इससे कि ये इरिटेंट है और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो माउथ की है उसको इरिटेट करती है। चले हम ये जल्दी से बना लेंगे, फिर एक कॉलर है और भी आप लीजिए। अच्छा, एक तो ये कि दही की आप लस्सी बनाएं, उसमें नमक डालें, उसके अंदर 4 इलायचियाँ परहे डालें और आधा चमचा सफ़ेद जीरा डालें। ओए होए होए होए, कितनी मज़ेदार लस्सी अब बनेगी। ये लस्सी का टेस्ट चेंज हो गया, लेकिन इसके पीने से आपके पेट के मसाइल ठीक होंगे, जो मैनेजमेंट आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का है वो बेहतर होगा और जो बहुत ज़्यादा पसीना आने के बाद आपके जिस्म में थकन का एहसास है वो बिल्कुल ठीक। इसका मतलब दोपहर में खाने के साथ आप ये ले सकते हैं। मेरा ख्याल है कि रिवायतों की बात करूं तो हमारे यहाँ जो बहुत सारी बॉम्बे की रिवायत है, जो पाकिस्तान में भी बॉम्बे के लोग रहते हैं, वो आमतौर पर दोपहर खाने के बाद इस तरह का जलजीरा, जिसको पता नहीं क्या उसका नाम है। हाँ, बहुत सारे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम लेते हैं, लेकिन वो छाए के नाम से है जिसमें आधा पाव दही होता है और 1 लीटर पानी, तो वो छाए पीते हैं और वो वाकई इसीलिए होती है ठंडक का एहसास होता है। लाहौर से कॉलर है सफिया। अस्सलाम वालेकुम सफिया।
वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आप लोगों की पहले तारीफ करना चाहूँगी कि आगा साहब और आपा की जितनी भी रेसिपी हैं इनसे हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ आती हैं। अल्लाह मियां इनकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ लाए। और मेरा सवाल ये था कि आगा साहब, ये जो आपने रेसिपी बताई है इसको भून के हमने पीना है या एज इट इज पी सकते हैं? और भी ये गुर्दों से रिलेटेड चीज़ें हमें बताइएगा। स्टोन हो जाए तो उसको किस तरह से निकाल सकते हैं? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। स्टोन हो जाए तो कैसे निकाल सकते हैं? जौ खार का मतलब ये है कि ये डायरेटिक है और ये बुनियादी तौर पर अल्कलाइन है। तो जिन लोगों को छोटे मोटे स्टोन होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि स्टोन निकालने की कोई दवा कभी नहीं खानी चाहिए जब तक कि आपको ये ना पता हो कि आपका स्टोन कितना बड़ा है। इसलिए कि स्टोन का साइज अगर 8 mm से ज़्यादा है तो वो बड़ी आसानी से पास नहीं हो सकता, वो दरमियान में फंस जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग दवाएँ देते हैं क्योंकि स्टोन 3 किस्म के होते हैं, या वो ऑक्सीडेट होता है या फॉस्फेट होता है या यूरेट होता है। तो यूरेट तो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, फॉस्फेट बहुत मुश्किल से निकलता है, लेकिन ऑक्सीडेट नहीं निकलता। ऑक्सीडेट जो दवाएं देते हैं कहते हैं देखो स्टोन ठीक हो गया, छोटा हो गया, वाकई वो छोटा हो जाता है, लेकिन ऑक्सीडेट नहीं टूटता और ऑक्सीडेट को तोड़ने के लिए फिर मसाइल बाद में। अच्छा, एक और चीज़ भी भाई, ये जो किडनी पेशेंट्स हैं ना उनके लिए दही एसिड यूं नहीं है। हाँ। अगर आपको भी प्रॉब्लम हो, हाँ ये ना हो कि आप दही के कूंडे भर भर के, आपने लस्सी तो मेरे लिए बनी थी, लस्सी पी सकते हैं वैसे वो बहुत, जिस तरह जो हम चाय की बात कर रहे हैं, वो आधा पाव दही और उसके बाद 1 पानी, बस वो पी सकते हैं आराम से। चले जी, मुझे ब्रेक की तरफ, ब्रेक आ रही है, आगे ब्रेक आ गई, चले जी ब्रेक आ गई है जी। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ यहाँ पे हरीम भी मौजूद है, हरीम से भी ज़रा गप लगाएंगे। आगा साहब के पास एक और बच्चों को देने के लिए बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। फिर डॉक्टर खुर्रम मुशीर भी यहाँ पे मौजूद है, ब्लैक पाउडर थेरेपी वो करेंगी। और फिर बिल्की साहबा ने तो बता दिया वो क्या करेंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद कोशिश करें कि आपकी जो सुबह है प्यारी तो हो ही प्यारे सुरों के साथ, लेकिन आपकी सेहत भी और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाए। और प्यारी से आपको पता ना कि हमारी प्यारी सी यहाँ पे हरीम भी मौजूद है। और हरीम ने वैसे तो बचपन से एक्टिंग करी है, लेकिन अभी हरीम ने पिछले दिनों बड़ा मज़ेदार और कहते हैं ना इंटरेस्टिंग किस्म का रोल किया है, वो है हॉरर ड्रामे में। हॉरर कैसा उसका रहा? हॉरर का एक्सपीरियंस अच्छा था। हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं उनको उम्मीद नहीं होती कि हम कोई हॉरर टाइप कुछ बना सकते हैं और वो लोग उसका सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। आप एक्चुअली देखो तो वो इतना बुरा भी नहीं होता। अच्छा, मैं उसमें भूत नहीं थी, पूरा मैं उसमें भूत नहीं थी, इतनी प्यारी सी भूतनी हो भी नहीं सकती। तो आई वाज़न्ट अ घोस्ट और उसमें मेरे को इतने हॉरर सीन्स भी नहीं थे, मगर जो हॉरर का एक एक्सपीरियंस होता है ना आपको शूट करने का, दैट इज समथिंग एल्स। वो बहुत मजे का पूरा जॉनरा है। मतलब हरीम, अगर हम देखें कि जो हॉरर इंडस्ट्री का बाहर के ममालिक में देखें तो प्रॉपर उसको लेके चल रहे होते हैं। और हमारे यहाँ लोग अगर हर बंदे से पूछे ना, किसी के साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई होती है तो और उसी को हम केटर नहीं कर रहे। मतलब सास बहू के झगड़े पुराने हो गए, जरा डालें ताकि हमें आदत हो, हम मुल्क की जो सिचुएशन है उसे यूज टू हो जाएंगे हॉरर चीज़ें देख के। सो अभी आगे क्या प्लान है कि आगे भी ये एक्टिंग में जैसे आपने करना है, लेकिन कुछ आजकल देखें ना कि जो एक्ट्रेसेस हैं वो अपने कोई ना कोई ब्रांड, अपनी चीज़ें भी लॉन्च करिए, कोई मेकअप का लॉन्च करिए, कोई परफ्यूम लॉन्च करिए। हरीम का ऐसा कोई आइडिया है, प्लान है? मेरा आगे जाके मे भी हो, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय एक्टिंग। अच्छा हरीम, मुझे बताओ, जो आपकी मदर हैं वो आपका काम देखती हैं तो क्या वो आपको क्रिटिसाइज करती हैं? वो पसंद ज़्यादा करती हैं? बहुत नुक्स निकालती हैं। हाँ, वो बोलती हैं ये एक्सप्रेशंस तुमने बहुत गलत दिए हैं, इसकी डायलॉग डिलीवरी ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए थी, यहाँ तुमने गलत यहाँ आंखें उठा ली, यहाँ ऐसा। मतलब वो बहुत वो इतनी बारीकी से सब चीजें बहुत बारीकी से देखती हैं हर चीज। घर में कोई वो फुटवर्क भी चेक करती हैं, क्या तुम गलत मुड़ी हो, नहीं मुड़ना चाहिए था। ओके, वाओ। मतलब ये देखिए, एक्टिंग आसान नहीं होती। जो सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक की शिफ्ट्स होती हैं और एक सीन को ना डिफरेंट जो है एंगल से शूट करने की भी कोशिश होती है कि जी हम इसको ऐसे भी ले लें, थोड़ा क्लोज भी चले जाए, जूम आउट भी हो जाए, जूम इन भी हो जाए। सो घर में और आपकी मदर ही एक्ट्रेस है या बाकी भी कोई है? नहीं, सिर्फ मेरी अम्मा और मैं, हम दोनों हैं। सो घर में आपकी बाकी बहन भाई हैं? मेरा एक भाई है बस। अच्छा, भाई। तो भाई का शौक है एक्टिंग? नहीं, उसका शौक सिर्फ पढ़ाई में। मैं एक ड्रामेबाज कीड़ा निकली हूँ अपने घर में। नहीं यार, बहुत ही प्यारा कीड़ा भाई, ऐसे तो जरूर चाहिए। ये बड़ी माँ आपके साथ में पिक्चर्स भी देख रहे हैं, ये कब की पिक्चर वैसे बता दो? ये चांद रात। आई, अच्छी मेहंदी लगाई है।
ये भी आपके ड्रामे की पिक्चर? ये ड्रामे की पिक्चर है। इसका एक्चुअली लोगों को लगा था मेरी असल में माई हो गए। अच्छा, एक्ट्रेस बेचारी फंस भी जाती है ना, क्या करें, उनकी हर ड्रामे में आपको मेंशन करना पड़ता है कमिंग सून दिस ड्रामा, तब जाके लोग कैप्शन पढ़े तो समझ आता है कि इट्स नॉट रियल। लेकिन ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड आई रियली लाइक योर मदर। बहुत बहुत ही खूबसूरत अदाकार है जनाब। अच्छा जी, हम आगा साहब ने हमें 2 चीज़ें तो बता दी। आगा साहब, एक होती है आपने कहा था बच्चों के हवाले से, हम किचन में चलते हैं, फिर हम बिल्कुल डॉक्टर खुर्रम बशीर को भी वहाँ पे बुला लेंगे। अच्छा, एक चीज़ ख़वातीन हज़रात, पता नहीं आप लोगों ने नोट की कि नहीं की, लेकिन एक चीज़, जब नवीद बहुत प्यारा गाना गा रहे थे ना, उसमें लफ्ज़ था कि पावे सिर दी बाजी, तो उसमें स्पेसिफिकली हमने सिर दिखाया डॉक्टर खुर्रम का। तो डॉक्टर खुर्रम वैसे भी ना ब्रेक में कहीं खो जाते हैं। देखिए हम सर, किसी दिन स्पेशल पे शो करेंगे। आपने इस बात पे गौर नहीं किया मदिया, सर हमेशा सरदार का दिखाया जाता है। ये सरदार का ब्रेक में कहाँ गायब हो जाता है? जी, कहाँ गायब हो जाता है? जी, वो आपकी नजरों का धोखा है, शराब है, बेख्वाबी है। जी, सुन रहे हैं आगा साहब, सुन रहे हैं आप? पैकेज कराए उन्होंने फोन के अपने। अच्छा जी, आगा साहब क्या बना रहे हैं बच्चों के लिए? हम बच्चों के लिए बनाना है खूबसूरत, बहुत टेस्टी चीज। ओए होए होए, क्या? मैंगो शेक। हाय ये तो बड़ों को भी बहुत पसंद है। तो आज कोई डिफरेंट, आप जो हम वो, क्योंकि मैंगो भी आए हुए हैं और लोग, तो मुझे याद है बचपन में हम भी मैंगो काट के ना उसकी प्यूरी जमा कर लेते थे कि भाई ताकि आगे भी जाके मैंगो शेक पी सकें जब मैंगो ना हो। तो देखिए, बच्चों को मैंगो शेक बहुत पसंद है, तो वो वाले बच्चे जो बड़े लागर से, ढीले से, कमज़ोर से लगते हैं और अम्माओं को बड़ा शौक़ होता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा लगे, बहुत खूबसूरत लगे, ज़रा उसका जिस्म बन जाए, तो मैंगो शेक उसके जिस्म की जो बेहतरी के लिए बहुत अच्छी दवा है। आगा साहब, लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं, मैं अपने बच्चे को आम खिलाती हूँ ना, वो फ़ौरन ही उसको बाहर निकाल देता है। कैसे पिलाई मैं, मुझे बताएं? उसका टेस्ट किसी तरह चेंज करके, उसमें कोई और चीज़ ऐड करके, कहीं वो कोई उसका टेस्ट है ना वो एक्सेप्ट करे, ये माँ की जिम्मेदारी होती है और करना पड़ता है। चलो जी, मैं जिम्मेदारी निभाने उसमें सेब का जूस निकाल करके उसमें थोड़ा सी प्यूरी मैंगो की डाल के, आड़ू वगैरह की बना के उसको बना के दे दें, उसी में थोड़ा सा मैंगो डाल दें, बस मैंगो शेक भी। हाँ, तो वो जो आम तौर पर हम मैंगो शेक बनाते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं, मैंगो, दूध और बहुत सारे लोग चीनी भी डालते हैं। बच्चों के लिए अगर आप दे रहे हैं और आपके घर में कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं है तो फिर इसमें आप चीनी डालिए, और अगर कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो बच्चे को चीनी की आदत मत डालिए। और वैसे भी वाइट शुगर इज़ जस्ट लाइक पॉइजन। तो जो रेसिपी है मेरी वो ये है कि मैंगो शेक बनाइए जिसमें कम से कम 200 ग्राम मैंगो का पल्प हो। ठीक है, 200 ग्राम। उसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम ही 200 ml आप दूध डालिए। 200 ग्राम अगर पल्प हो तो वो कितना बनता है आगा साहब? तकरीबन एक ये वाली प्याली भरे हुए। ओके, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मकदार में है तो मैंने इसलिए कहा कि ऐसा ना हो। अभी मैं कम कर देती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं तो 200 भी नहीं रहेंगे। मेरी टीम पूरी भरी हुई ट्रे आई थी। तो मैंगो शेक में पल्प 200 और तकरीबन 200 ml दूध ये डालकर शेक बनाइए। अगर आपके यहाँ हिस्ट्री नहीं है शुगर की तो शक्कर भी डाल दीजिए। और उसके साथ जो मेरी रेसिपी है उसमें 1 चम्मच कमरकस एक गोंद होता है, इसको आमतौर पे गोंद ढाक भी कहते हैं, ये कमरकस इसके अंदर ऐड करनी। ठीक है। और ये बच्चों को दें, इससे उनका कैल्शियम, उनकी जो बेहतरी है यानी उनकी हड्डियां जो बनेंगी उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मुझे ये बताइए, जो कमरकस है इसको क्या हम सफ़ूफ की फॉर्म में लेंगे या वैसे डाल दें उसमें? पाउडर डालेंगे यानी कि ठीक है, वही सफ़ूफ है। तो ये है जनाब, ये हम कितना डालेंगे? तकरीबन आधा टीस्पून हमने डालना है कमरकस। और इसमें क्योंकि कमरकस ही कहते हैं ना, तो उससे होता है कि बच्चों के जो जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि बच्चे भाई आपको पता है शरारती होते हैं, बच्चों ने खेलना होता है, बच्चे गिरते हैं, बच्चों को चोटें लगती हैं, तो ऐसे टाइम में ना बच्चों को अच्छी खुराक देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये बच्चियां हैं 8 से लेके 10 साल की, तो उन बच्चियों के लिए भी बहुत अच्छा है। और उन लोग ख़वातीन के लिए जो लेटर एज में हैं लेकिन उनके साथ कुछ थोड़े से गायनीज के इशू हैं, उनके साथ ये कमरकस का गोंद जो है इसके साथ डाल के लिए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ज़बरदस्त, क्या बात है जी। आगा साहब ने अपनी 3 रेसिपी जो है वो बताई हैं। मैं चाहती हूँ अब जो डॉक्टर बिल्किस है आप भी इधर आ जाएँ, क्योंकि डॉक्टर बिल्किस ने चेहरे के लिए, क्योंकि वो बात है ना कि हम जब घर आते भी हैं इतनी गर्मी में, दफ्तर से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, अपने काम से भी जब जाते हैं तो इतनी बाहर टेम्परेचर है और जो गर्मी है कि हमें फ़ौरन ही लगता है कि हमारी स्किन जैसे जलने लग गई है। दिखाएं जी, मैं इसको जलाती हूँ। कौन सा वाला? ठीक है, कितना वैसे रखूँ आप?
रख ले, बस दूध उबालना है। दूध उबालना है, ठीक है। डाल दीजिए। ठीक है। इस रेमेडी के लिए हम लेंगे 1 कप दूध। ठीक है। 1 कप दूध लेने के बाद आपने क्या कर, अच्छा ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये क्या बना रही है मैं बता देती हूँ। ये जो मैं बना रही हूँ, अगर आपको बैड ब्रेथ है, यानी कि हम स्टार्ट करते हैं कि आपको बैड ब्रेथ है, उसके लिए बहुत अच्छा है। एस्थमा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ना सर्दियों में जाता है ना गर्मियों में जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। आपके आंतों का कोई भी मसला है, या तो आपको लूज़ मोशन रहते हैं या आपको कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। किसी तरह भी पेट कम नहीं हो रहा, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। आप ये बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर वाटर रिटेंशन है बॉडी में, ऐसा लगता है जैसे बाजू लटक रहे हैं, वाटर रिटेंशन की वजह से पाँव में सॉइलिंग आ रही है, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। ऑल इन वन आपकी सेहत के लिए। और सबसे आखिर में, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है जिसकी वजह से आप स्वेटिंग की वजह से आपको लगता है कि आपकी स्किन डार्क हो रही है जी, और बालों में जब पसीना आ रहा है तो फिर उसके बाद बालों से भी स्मेल आ रही होती है, स्किन भी डार्क हो रही है, तो आप में से भी स्मेल आ रही होती है। तो और ये नेचुरल रेमेडी है जो स्किन को ग्लोई, शाइनी और आपका मेलानिन को सप्रेस करके आपकी स्किन को ग्लोई लुक देने में, पीने से ये जबरदस्त चीज़ है। जी मैं बता रही हूँ। अच्छा, इसके लिए आपने लेना तकरीबन 1 गड्डी पुदीना, 1 कप दूध हमने लिया है। इसमें क्या करेंगे, हम 1 कप पानी भी डाल देंगे ताकि हमें पुदीना इन्फ्यूज्ड दूध मिल जाए। ठीक है, मुझे ज़रा पानी, अच्छा ये जग पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, ये डाल देंगे, इसमें डालेंगे। अच्छा, इसके डंठल निकाल दीजिएगा। इसमें जी, इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून, सही है, ये डाल दीजिए। और इसमें इलायची खोल कर डालिएगा। ये आप इसमें डालेंगे 4 अदद, 4 इलायची। ठीक है, ठीक है। ज़ीरा, पुदीना और 4 इलायची। जी, पुदीना आपने 1 गड्डी डालना है, ठीक है। और फिर इसको आप पकने दें। जैसे आपने 1 कप दूध लिया था और 1 कप पानी लिया था, दोबारा ये 1 कप रह जाए, तो इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लें। और ये अगर चाहें तो ये छिलका जो है ये फेंक दीजिएगा और बीज के साथ इसको ब्लेंड कर दें, और आपका हेल्दी ड्रिंक तैयार है। जो आपको मसाइल बताए हैं, अगर वो मसले हैं तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। एक चीज़ में, एक ड्रिंक में कितने ज़्यादा इलाज हैं कि आपको पसीना आ रहा हो और आपने अपनी स्किन में निखार चाहिए हो, आपको अगर आपका पेट निकला हो और वो ज़िद्दी आपका फैट हो पेट का और वो ना जा रहा हो, बिल्कुल, तो वो चला जाएगा सब इससे। जी बिल्कुल, बहुत फ़र्क पड़ता है अगर ये रेगुलर इस्तेमाल करें। ख़वातीन मखसूस आयाम में इस्तेमाल नहीं करें, उसके अलावा आप इसका इस्तेमाल करेंगे 3 महीने तक आपने इस्तेमाल करना है, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये यानी कि, और बैड ब्रेथ, मुंह की बदबू जी, वो आंतों की वजह से, किसी वजह से भी आ रही है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये आपने प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों को देखते हैं कि जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम, वैसे बीमारी भी चल रही होती है, उनका वेट ज़्यादा होता है और वो फिर कोशिश कर रहे होते हैं कि जी वो टोटके जो कि वो दवाइयाँ, वो मेडिसिन जो आती थी, सप्लीमेंट जो वज़न कम करते हैं कि उससे हम वज़न कम कर लें, तो ये उनके लिए तो नहीं ना, क्योंकि तो उनको ऑलरेडी किसी ऑर्गन की डिजीज़ से गुजरे, वो नहीं कर सकते। देखिए, ये तो आगा भाई आप भी ऐड कर दीजिएगा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ। आप अगर कोई भी किसी भी अद्वियात पर हैं, अनलेस और अनटिल आपको इनमें से किसी चीज़ से एलर्जी ना हो। किडनी के पेशेंट वाले ही कर सकते हैं? आपको अगर नहीं, किडनी वाले नहीं, मेरा ख्याल है डायलिसिस वाले नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, अगर आप घर में कुछ मसालाजात खाने के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो कभी मना नहीं कर सकता, जैसे कि आपकी नेचुरल डाइट है, ये इसमें डाइट से हट के है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाँ ठीक है। देखिए, लेकिन फिर भी एहतियातन, अगर इन कौन नहीं इस्तेमाल कर सकते, दूध से जिनको एलर्जी वो नहीं कर सकते, जिनको पुदीना से एलर्जी वो नहीं कर सकते, जीरे से है तो नहीं कर सकते, या इलायची से है तो नहीं कर सकते, ना ये ब्लड प्रेशर, ना शुगर, ये सारी चीज़ें ऐसी जो हर कोई खा सकता है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर डायलिसिस पे हैं तो वो फिर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उनको दूध और वैसे मना चीज़ें मना होती हैं, ठीक है, वो ना करें तो बेहतर। आगा भाई, आप मुझे वो पुदीना दे देंगे, मैं लगाने के लिए भी बता दूँ। अच्छा, ये लीजिए। अच्छा, अब ये तो आपके पीने का हो गया, अब लगाने के लिए मैं बता देती हूँ। आपने सिर्फ इतने पत्ते जो आप इस्तेमाल करें, 3 से 4
पत्ते आपने लेना है और उसको जैसे मैं बातें करते करते क्रश कर रही थी ना, आपने ऐसे क्रश कर लेना है या हावन दस्ते में आप कूट लीजिए। इतने के लिए आपको मशीन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप डालेंगे 2 चम्मच दही, ठीक है, लगाने के लिए बता रही हूँ। और इसमें मुल्तानी मिट्टी कौन इस्तेमाल करेगा? जिनको बहुत एक्सेसिव ऑयल आता है, अदरवाइज़ आप ना इस्तेमाल करें, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेते हैं। बस आपका फेस पैक तैयार हो गया। आप इसको लगाइए। सिर्फ 3 चीज़ें, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसमें भी मैं देख रही हूँ कि इसमें भी ऑलमोस्ट आपने सिर्फ 3 चीज़ डाली हैं। एक तो दूध नहीं, इसमें 4 होगी। दूध हो गया, उसमें पुदीना हो गया, उसमें ज़ीरा हो गया और उसमें इलायची हो गया। दैट्स इट। बस लेस इज मोर, लेस इज मोर, कम लेस इज द न्यू मोर। हाँ, तो बस आप इसी तरह करके जैसे आप इसका फेस पैक बनाएं और इस्तेमाल कीजिए। मैं चाहती हूँ जरा बिल्किस आप, डॉक्टर खुरम जो है वो इस वक्त हरीम को कुछ बातें बता रही हैं। हम चाहेंगे डॉक्टर खुरम आप लोगों को बताएं, हमें बताएं। बिल्कुल हरीम का बिल्कुल सही मसला हरीम दिखाएगा। हरीम का थोड़ा सा इशू है, उसके हाथों में जो नेल्स हैं उसके वो बड़े ब्रिटल हैं, ठीक है। उसकी वजह ये, मैंने हिस्ट्री ली, मैंने कहा आप साबुन पुरानी का काम अच्छा बैठे आपने हिस्ट्री ले ली जी, तो उन्होंने कहा कि मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा उसकी वजह ये होती है थोड़ा विटामिन डेफिशिएंसी, डाइटिंग तो नहीं करती हैं। अच्छा आज मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त एक विटामिन दूंगा, वो लेके जाइएगा और क्रीम दे रहा हूँ, वो लगाइएगा और कोई टोटका नहीं है, उन्होंने कहा नो टोटका। बस ठीक है, विल मेक श्योर कि जी ये आपको चीजें दे। अच्छा ये तो साहब इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अच्छा कुछ लोग जो कहेंगे अगर इन्फ्यूजन के बाद अगर आप लोग नहीं पुदीना यूज़ करना चाहें तो ना करें, लेकिन इस रेसिपी की जो ख़ास बात ये है कि आपने इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस ठीक है, इन्फ्यूजन से ज़्यादा मैं आज रात को सोने से पहले जो मैं ज़रूर पी के सोऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी, ये पी लूँगी। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको कहीं में जाएगा। अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक जो है वो डॉक्टर बिल्किस ने हमें ब्रेक पर जाने से पहले बना के दिखाई, जिससे आपने वज़न कम करना हो, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती हो और साथ में जो ग्लो है ना, वो कहते हैं अंदर से भी ग्लो आए तो वो आपके चेहरे पे नज़र आता है। बड़ी ज़बरदस्त ड्रिंक थी। हम दूसरी जो चीज़ बनाएंगे वो क्या है? बना ली थी ना, दोनों बना लियो जी। अल्लाह, खुरम भाई की बारी। लेकिन मैं खुरम भाई से पहले ना जो है ना वो हरीम से ज़रा पूछ भी रहते, तो मैं हरीम से ज़रा ये पूछना चाहूँगी। हरीम, वैसे माशाल्लाह इतनी प्यारी टोटके आप करती हैं, तो आपने स्किन केयर की रूटीन आपकी क्या है? मेरी स्किन केयर की कोई ख़ास रूटीन ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये चीज़ें फॉलो करती। मेरी अम्मा मुझे बहुत डांटती हैं क्योंकि हम एक्टर्स हैं, हमारी स्किन पे इतना मेकअप लगता है, हमारे बालों पे इतनी प्रोडक्ट्स लगती हैं, तो वो कहती हैं तुम यूज़ करो, लेकिन मैं इन चीज़ों में बहुत लेज़ी हूँ। वो तो इस तरह करती है, वो घर आके मेकअप जो वो कोकोनट ऑयल से उतारती हैं, पूरा मसाज करके। वो कहती है अच्छा ये करना चाहिए क्योंकि मेकअप हमारी पोर्स तक चला जाता है। बिल्कुल। और मैंने ये 2 दिन किया और मैं थक गई और फिर उसके बाद मैंने नहीं किया। अच्छा मुझे बताएं, घर के कामकाज में कितना इंटरेस्ट लेती है हरीम? हरीम को कुकिंग का शौक है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं कर लूंगी, लेकिन कोई शौक खास इतना नहीं है कुकिंग का और काम करने का। अच्छा मतलब आप इतनी स्मार्ट से, तो हेल्थ कॉन्शियस है, स्पेसिफिकली कोई डाइटिंग वगैरह सारी करती है, क्या करती है? डाइटिंग मैं 2 दिन के लिए फॉलो करती हूँ और मेरा ये होता है कि मैं करूँ फॉलो अप स्ट्रिक्ट रह के, लेकिन वो हो नहीं पाती क्योंकि मैं फूड, मुझे खाने का बहुत शौक है। क्या ज़्यादा खाने, मतलब मीठा खाने का शौक है, नमकीन की ज़्यादा शौकीन है? आजकल आम आए हुए तो आम करने की भैया, बर्गर्स, पास्ता और ब्राउनीज, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तमाम चॉकलेट की तो हर चीज़ बहुत पसंद है, हर वो चीज़ जिससे सबसे पहले कहते हैं जी आपने ये नहीं खाना, वजन कम करना है। एग्जैक्टली। तो फिर किस तरह से इसको बर्न कैसे करती है? जिम जाती हो? जिम में मुझे लगाने पड़ते हैं ना फिर 2.5 घंटे, माशाल्लाह, इसीलिए तो ताकि वो मैनेज हो जाए। आप जिम में कितना टाइम लगाते हैं? 1.25 घंटा। 1.25 घंटा मुश्किल से। इधर मैं पूछूंगी नहीं, ये वैसे इतना ख्याल रखते हैं। बिल्कुल साहब आप वैसे कहती हैं जिम? मैं वॉक करती हूँ। वॉक करते हैं, वैसे आप क्या कहते हैं फिटनेस का ख्याल रखने के लिए? मैं रोज़ाना कम से कम 1.5 किलोमीटर अभी भी पैदल चलता हूँ। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। मतलब वॉक ज़बरदस्त, लेकिन 2.5 घंटे तो बहन मतलब जिम में रह लिया करो तो 2.5 घंटे, दिस इज अ लॉट ऑफ टाइम। अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, लेकिन सुबह जाती है, शाम में जाती है? सुबह 7 बजे। इसका मतलब आज सुबह उठना ज़रा मुश्किल नहीं था? नहीं, ये आदत है। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन।
उनसे उठ जाती है। अच्छा, फिर क्या आजकल ना बड़ी डाइटिंग वगैरह भी आई हुई है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह? नहीं, इस तरह की डाइट्स मैंने कभी फॉलो नहीं की। इनका ये होता है कि आप फॉलो करके जब छोड़ो ना तो आपका दोबारा डबल गेन हो जाता है, तो मैं ये फॉलो नहीं करती। अच्छा, इतनी क्यूट है ना, बस बता रही कि हाँ सब खाती है, लेकिन भाई फिर जो जिम में मेहनत जो है वो टका के करती है, वो 2.5 घंटे ही आराम से अपना जो वर्कआउट करती हैं, और वैसे भी सुबह उठती हैं, और सुबह उठ के जो वर्कआउट करना होता है ना उसकी बिल्कुल बात ही और होती है। आप कब वर्कआउट करते हैं? एनी टाइम, रात 2 बजे भी हो सकता है, oh my God, सुबह 6 बजे भी हो सकता है। मसल रप्चर हो जाएंगे आप? जी, मसल रप्चर नहीं होती, मसल ग्रो करती है अगर आप वेरिएशन देते। अगर एक ही एक्सरसाइज एक ही टाइम पे एवरीडे करेंगे तो बॉडी को आदत हो जाती है। आप रात 2 बजे तक जाग रहे होते हैं? जी, कभी जागना पड़ता है। ठीक है, जी बिल्कुल सही है। चले आजे चले, बड़ी बात है, चले, थैंक गॉड, आ जाए। और मुझे बताइए आप क्या जो करने जा रहे हैं? जी, अच्छा देखिए, सबसे पहले वो जो एक खातून की कॉल आई थी और बच्चे का कह रही थी ना कि उसको फ्रूट्स नहीं खाए जाते, तो आज बड़ा ज़बरदस्त सा एक ड्रिंक बना रहे हैं, पूरे बच्चे बड़े सब लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें उसमें जो है, पिंक सॉल्ट और शहद। अच्छा। ये 2 चीज़ें आप अगर डायबिटिक है तो शहद ऐड करें, अगर ब्लड प्रेशर है तो आप पिंक सॉल्ट ऐड करें, कर सकते हैं, मगर उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले अच्छा एक बड़ा इनको मशवरा जो खातून कहते हैं, कुछ खाता नहीं है बच्चा। देखिए, बच्चे बड़े शौक से जो चीज़ खाते हैं वो खाते हैं कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है? उसमें आप कंडेंस्ड मिल्क में कोई स्ट्रॉबेरीज या चेरीज अगर मैश करके देंगे ना, और बेरीज जो है वो बेस्ट होती है। कंडेंस्ड मिल्क बहुत ज़्यादा मीठा नहीं हो जाएगा? बच्चों के लिए तो बच्चों को ब्रश कराना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं तो ब्रश तो करवाना पड़ेगा अम्मा को, मगर कंडेंस्ड मिल्क बेस्ट होता है। और गला खराब हो सकता है अगर आप रोज देंगे तो। हाँ, थोड़ा सा मीठा होता है ना, या तो बिल्कुल वो हो जो कि मीठा ना हो। नहीं, फिर बच्चे नहीं खाएंगे। इतना बच्चों के लिए बता रहा हूँ मदिया, देखिए बच्चे मोटापा लेके फिरे, क्या करें बच्चे? बच्चे का मोटापा लेते हैं, बच्चे ग्रो करते हैं। बहुत मीठा होता है, तो 2 चमचे खाने, 2 डिब्बे थोड़ी खाने हैं। जी, अच्छा मदिया, ये देखिए सबसे पहले, अच्छा देखिए, स्ट्रॉबेरीज ले लें, चेरीज ले लें, अच्छा, और या फिर आपको एक विटामिन बता रहा हूँ, स्किन बेरी, ठीक है? अच्छा, मैं खुद क्रश करूंगा, इसके अंदर शहतूत का और स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट, ठीक है? ये आपने लिए 2 से 3 पंक्चर किया? हाँ। जी बिल्कुल, पंक्चर किया, ठीक है? और 3 ये लें 1 कप के लिए, ठीक है? और इसके अंदर डालेंगे 1 चमचा साथ में शहद, बहुत ही हेल्दी, ठीक है? ये आ गया 1 चमचा शहद। उसके साथ लेंगे जी आप अच्छा 1 कप आप लेंगे दूध, ठीक है? अच्छा, दूध इस तरह से होगा कि आपने क्या किया, दूध जो है वो बिल्कुल 1/4 है, ठीक है? 1/4 दूध है, ठीक है? 1/4 दूध है, क्या बात है, मुझे डर था ये गिरा। देखिए बिल्कुल, मुझे भी लग रहा था, नहीं गिरा, ठीक है? अच्छा, ये देखिए, ये आया है साथ में, ये पूरा लाइट सा बना, ठीक है? बिल्कुल स्किम मिल्क हो गया, थोड़ा सा गिरा, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है? इतना चलता है, ठीक है? और ऐड करेंगे बिल्कुल हिंट पिंक सॉल्ट। अच्छा, ये आपको क्या करेगा, पूरी ब्लड सर्कुलेशन आपकी बढ़ाएगी, जो हम व्हाइटनिंग इंजेक्शन का इफेक्ट देते हैं वो इफेक्ट भी आएगा, और सबसे बड़ी बात ये कि आपका जो एक्सेसिव फैट है उसको कम करेगा, मेटाबॉलिक रेट आपका बहुत। अच्छा, एक तरीके से देखा जाए जी, तो आपने, अगर मैं जरा सादिल फाजिल कहूँ, तो आपने ये कच्ची लस्सी एक तरह से बनाई है, कच्ची लस्सी जिसमें आपने सी सॉल्ट वो डाला है, और साथ में उसमें आपने वो जो अपनी बेरी वाली कैप्सूल 3 वो पंक्चर्स करके डाली है। देखिए, और ये साइमा लाहौर से है हमारे साथ। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है साइमा? जी, ये है कि मेरी बेटी 22 साल की है और बहुत ज्यादा वीक है, वो बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है। हाइट कितनी उनकी है वैसे? 22 साल उनकी। नहीं, हाइट कद कितना उनका? उसका माशाल्लाह 5 फुट और 3 इंच। 5 फुट 3 इंच। और उनका वजन कितना है? वजन तो बहुत ज्यादा कम है, बहुत 14-15। अच्छा, 40। अच्छा, उसके लिए आपने कुछ ट्रीटमेंट किया उनके लिए? पहले कुछ आपने उसके लिए कुछ इलाज किया, डॉक्टर को दिखाया? हाँ जी, मैंने दिखाया था, वो कहते हैं कि नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, वैसे ही ये वीक है, लेकिन बचपन में काफी ये हेल्दी थी, काफी हेल्दी थी।
हाँ अच्छा, देखिए हेल्दी से मुराद मेरे ख्याल है मोटापे को हेल्थ। हमारी एक मिसकंसेप्शन मत ये स्मार्ट को हम कोई स्लिम होता है उसको हम कहते हैं, वो कोई कमजोर होगा तो उसको स्मार्ट कहते हैं, और मोटे को हेल्दी कहते हैं कि हेल्दी। वो कहते हैं कि स्मार्ट है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ी बहुत जो है ना वो थोड़ी बहुत हो जाए। आपको पता है कि लड़कियां थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाए क्योंकि बहुत ज्यादा वीक है। अच्छा चलें चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। वैसे माशाल्लाह से आपकी बेटी जो है वो बड़ी भी है, वो बालिग भी है, 22 साल की है, तो उनको भी पता है कि उन्होंने अपना वजन जो है वो कितना रखना है। वो तो क्या पता वो इतनी मेहनत करके अपना वजन इतना कम करी हो कि अगर 5'3" पे उनका अगर लाइक इफ शी इज 40 या 40 ऑफ कोर्स कम है, बट 45 एंड 46 वुड बी फाइन, आई बिलीव सो। बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा एक मदिया बड़ी ज़बरदस्त एक रेमेडी है। इससे क्या होता है कि आपकी फेस पे करते हैं मगर आप बॉडी पे भी कर सकती हैं, ख़वातीन और हज़रात दोनों। आपके जो गैर ज़रूरी बाल हैं, ओपन पोज हैं, आपका रात को मेकअप रह जाता है, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले उसमें लेंगे स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट, ठीक है। स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट दूध के साथ स्ट्रॉबेरी बिल्कुल बनी हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल क्रीम की तरह, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे ब्लैक पाउडर, ये थोड़ा सा मिक्सचर है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और जो चुकंदर होते हैं उनको बिल्कुल विनेगर में बॉईल करके बिल्कुल ड्राई करते हैं, ठीक है। चुकंदर को विनेगर में बॉईल करके ड्राई करते हैं और थोड़ी स्मेल इसकी थोड़ी सी स्टिंकी होती है। मैं चाहूंगी हमारे जो सिंगर भी वो भी तैयारी पकड़ेंगे क्योंकि शो के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी नवीद एक और जबरदस्त गाना हो जाए बाद में। चले हाँ जी। अच्छा ये हम डालेंगे या तो विटामिन सी का एक्सट्रैक्ट या आप ऐड करेंगे इसके अंदर माल्टोज सिरप, ठीक है, थोड़ा सा पानी, ठीक है। अब ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक पेस्ट बनेगा ब्लैक पाउडर का। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके गैर ज़रूरी बाल हैं या आपकी स्किन डैमेज हो रही है तो आपने इनको मिक्स किया, ठीक है, और आपने यहाँ लगा के उस हिस्से को कवर किया, ठीक है। और अभी मैं आपके सामने 5 मिनट में इसको ये 5 मिनट टाइम नहीं मेरे पास? नहीं गाने के दौरान ही देखें ये ना ये लगेगा। और ये देखें पूरा आपका हाथ, मशीन तो इस्तेमाल नहीं करनी, कोई मशीन इस्तेमाल नहीं करनी, घर की रेमेडी। देखिए आपने ये लगाया, ये खुद ड्राई होगा, इसको आप जब जैसे बच्चों के मैल नहीं छुड़ाते उस तरह से आप इसको रब करें और आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस, विदाउट हेयर फॉलिकल्स, पोर्स, कालापन, डार्क सर्कल्स, फरोइंग, सब खत्म। चले भाई जबरदस्त। ये अब आपने देख लिया, ये बच्चे खुद भी बच्चे देखें तो हम इनकी जरा हाथ की जो है वो मतलब इनके हाथों पे क्या मैल होगी, डॉक्टर खुद में ऑफ कोर्स, लेकिन हम ये छुड़ाने की कोशिश करेंगे ताकि ये छुड़ा लें। जल्दी से रिपीट कर, जल्दी से देखिए। अच्छा देखिए आपने क्या किया, आप रब भी करके उतारेंगे। देखिए जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं इसको जरा ड्राई अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अरे रेसिपी रिपीट कर दें। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ब्लैक पाउडर के अंदर डाला, थोड़ा सा माल्टोज एक्सट्रैक्ट और उसके साथ ऐड किया जी थोड़ा सा पानी। अब ये देखें हाथ को, अभी आप डिफरेंस देखें। चलें मैं थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ और इसकी जरा टेक्सचर आप मुलाहिजा फरमाइएगा, जरा देखिए एक सेकंड, ये देखिए। और ये आपके और खवातीन का एक और बड़ा इशू होता है नकल्स, तो ये नकल्स को भी बिल्कुल ये नकल्स को भी कवर कर लेगा। चलें ठीक है जी। अगर आप ये सेगमेंट मिस कर गए तो कोई मसला ही नहीं है, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे आपको तमाम तर, इंस्टाग्राम पे भी तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच हरीम, अल्लाह आपके बहुत प्यारे नसीब करे और मैं चाहती हूँ सुपर डुपर हिट जो है, थैंक यू, इतनी कमाल की आपकी अम्मी को भी आप पे फ़ख्र हो। थैंक यू सो मच बिल्किस साहब आपका और आगा साहब आपका।